समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के डिटेल को शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा एक ध्यान रखिए, सूची 1 और 2 को मिलाने वाली संख्या है। तो जो सुमेलित करने वाले प्रश्नों की संख्या है ना, वो अब आयोग में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में इनका जो योगदान है वो बढ़ गया है। करीब करीब 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो मान लीजिए मिलान करने वाले क्वेश्चन हो गए, ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और जो कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, पिछली बार अभी जो यूपी पीसीएस पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 51+ सवाल पूछे गए हैं असर्शन और रीजन से। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी बन के आएगी, प्रकृति कैसी रहेगी, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके कृषि जलवायु क्षेत्र दिए गए हैं और प्रमुख मृदा का प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए, बुंदेलखंड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र और मध्य मैदानी। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपने किन्हीं 1 या 2 को पकड़ लिया तो आपके क्वेश्चन मिल जाने हैं। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। विंध्य क्षेत्र आपको पता है कि यहाँ पे लाल मृदा ही पाई जाती है, एकदम श्योर सर्टेन है कि यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है। अपने आप ऑप्शन देख लीजिए, बी का ए है, ठीक है। तो बी में 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, फाइन। तो ए या सी में से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो अब आप बी हटा दीजिए और डी हटा दीजिए, ठीक है। अब मामला सिर्फ ए और सी का रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आप देखिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मृदा पाई जाती है लवणीय मृदा, ठीक है। अब आप फिर से अपने ऑप्शन को देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कि ए का जो 4 ऑप्शन है वो किस में है। ये ऑप्शन है आपके 2 में, सॉरी ये ऑप्शन आपके बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। लेकिन हमने पहले ही इसे एलिमिनेट कर रखा है, तो आपका पहला आंसर क्या मिल गया, 4, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र बी का ए मिल रहा है, ठीक है। तो क्लियर है कि विंध्य क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है और बुंदेलखंड क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, यूपी में कुल 9 जलवायविक शस्य क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें से ये भी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है। तराई क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी जो कि यहाँ के ऑप्शन में है वो है गोमती, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए, फिर से आ गया ना वही कथन कारण वाला, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इसी तरह के जो डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे ये आपको लगभग सब में मिलने वाले हैं और इसी तरह का जो है कि प्रकृति क्वेश्चंस का रख भी रहा है आयोग। नेक्स्ट आइए, क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन क्या है, इन वनों की समृद्धि ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, इस प्रकार के वन समांतर लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जैसे पूर्वी मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, इन प्रकार के वनों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जो बात है वो गलत है, पर ये जो दूसरा सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले की अपेक्षा 2 गुने से भी अधिक वन क्षेत्र हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 4 का मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दिया हुआ है ना, हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट आइए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ भी वही पहले क्वेश्चन जैसा है, कोई 1-2 अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से ये तैयार हो जाना है, ठीक है। आपने गोविंद बल्लभ सागर पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ सागर पंत का नाम सुना होगा, ये कहाँ पे है, एकदम क्लियर मामला है। अगर आपने एक भी पकड़ लिया तो भी आपको समझ में आ जाना है, ठीक है। कहाँ पे है,
सोनभद्र। ठीक है, अब आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिए कहाँ हैं। अगर हमने बी का ए लगाया है, ठीक है, सोनभद्र है, तो बी का ए कहाँ कहाँ है, एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि बी और सी का मामला ख़त्म। हमें अपना उत्तर खोजना है ए और डी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बेला सागर झील कहाँ है, ये तो महोबा में है। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। अब देखिए सीधा मामला क्लियर हो गया है कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होने वाला है, ए, यानी कि बरुआ सागर झील झांसी में होगा, सुरहा ताल झील जो होगा वो कहाँ होगा, बलिया में होगा। ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों में उत्तर निकालने का सही तरीका यही है कि अगर आपको उन 4 में से किन्हीं एक या 2 का भी उत्तर आ रहा है तो बाकी चीज़ें अपने आप निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट आइए, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक संयुक्त उत्पादन से अधिक गन्ना उत्पादन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि में प्रत्येक वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो केवल पहला सेंटेंस है वही सही है, ये दूसरा यानी कि केवल एक जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए फिर से मिलान वाले क्वेश्चन है, खनिज और जिला कहाँ पाया जाता है। देखिए अब आप ये देख ही रहे हैं ना। ठीक है, सोनभद्र ललितपुर में क्या पाया जाता है आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आपने इसको 50 बार पढ़ रखा होगा, इसलिए आपको इशू नहीं आएगी बहुत। ठीक है, अब देखिए रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो उसी तरीके से ऑप्शन ए भी देख सकते हैं। ठीक है, ए का 4 है, ए में ऑप्शन नहीं है, बी और डी हट गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सोना कहाँ पाया जा रहा है, ललितपुर और सोनभद्र में पाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मामला फंस जाता है, यहाँ मामला ये फंस जाता है कि 2 ऑप्शन तो आपको मिल गए पर तीसरा अगर आपको नहीं पता है तब मामला जो है कि गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम आपका गड़बड़ नहीं होने देंगे। एंडुलुसाइट कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है सोनभद्र में। अब आपका ऑप्शन एकदम क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाना है। नेक्स्ट आइए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है और इसमें राजदरी और देवदरी जैसे जलप्रपात शामिल हैं। दूसरा क्या कहता है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य विविध प्रकार के जीव जंतु जैसे काली बत्तख, चीतल, सांभर, नील, वन्य शुकर और शाही भारतीय हिरन पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, याद करने की चीज़ है, फटाफट याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। नेक्स्ट आइए, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उड़नी बांध यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह उत्तर प्रदेश में सॉड मृदा की समस्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों पर विचार करिए, वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करिए। ये देखिए ध्यान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जो वन वृक्ष आबादी वाला है वो कौन है, सोनभद्र है। ठीक है, अब आप उसको देख लीजिए। ठीक है, लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पे आता है, मिर्ज़ापुर तीसरे नंबर पे आता है और पीलीभीत चौथे नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कतरनिया घाट कहाँ है, पता है आपको कि बहराइच में है ये। ठीक है, कतरनिया घाट, चंद्रप्रभा घाट कहाँ है। ठीक है, चंद्रप्रभा घाट आपका पड़ता है चंदौली में। ठीक है, फाइन। ये आपका महावीर स्वामी आपका पड़ता है ललितपुर में। फाइन, ललितपुर में। अब आप 3 आपके ऑप्शन मिल चुके हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आपको, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होने वाला है, यानी कि कतरनिया घाट बहराइच में है, चंद्रप्रभा कहाँ है, वाराणसी में है, कछुआ चंदौली में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला है सांडी पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सरसई और सूर सरोवर। आपने यूपी स्पेशल में बहुत बार इसको पढ़ा होगा
और आपका ये बिल्कुल ठीक होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई इशू की कोई चीज़ ही नहीं है यार, ये तो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सांडी है कहाँ, हरदोई में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। सरसई इटावा में है और सूर सरोवर आगरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो गया। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश जलवायु को निम्न वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है वह शीत ऋतु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15, दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल हैं। अब पूछ रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल कौन कौन से हैं। इसमें आपको जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व दुधवा में शामिल हैं। फाइन, तो आइए, दुधवा अपने आप में शामिल है। ठीक है, किशनपुर है और कतरनिया घाट है। इसमें केवल पीलीभीत नहीं है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है। बहुत क्लियर है यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। गंगा एक्सप्रेस निम्नलिखित किस जिले से होकर गुजरता है। ये कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, इसमें आपको कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। ठीक है, और ये मेरठ से, प्रयागराज से, हरदोई, हापुड़, यानी कि सभी में से कोई गुजरता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें केवल 1, 2 और 3 यानी कि आम, आलू और अमरूद। लीची यहाँ पे नहीं होता, लीची हिमाचल या कि ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा समर्थित क्या क्या है। इसमें कौन से बैंक के द्वारा जो है कि इसको किया जा रहा है, तो वो है विश्व बैंक के द्वारा। रानेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, केन नदी पर स्थित है। वरुणा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उद्गम प्रयागराज के फूलपुर से होता है। यह वाराणसी के सराय मोहना के निकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। फाइन, लेकिन यार जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, वरुणा नदी की, मैं बनारस से आता हूँ तो मुझे आइडिया है कि इसका वरुणा नदी जो है ना, इसका उद्गम प्रयागराज के फूलपुर से होता है। ठीक है, यह वाराणसी के सराय मोहना के निकट गंगा मिल जाती है। अब सराय मोहना जो मैं जानता हूँ ना, वो एक दूसरी जगह है, पर कोई नहीं, हो सकता है कि मेरी जानकारी में ना हो, पर ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस नेचुरल गैस संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पहला निर्मित जैव CNG संयंत्र है। इसे लखनऊ में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर स्थापित किया जा रहा है। अडानी गैस लिमिटेड उत्पादित CNG की आपूर्ति हेतु पाइपलाइन स्थापित करेगी। ठीक है, तो 22 में ये केवल 1 और 3 इसके सही होने वाले हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा ड्रेनेज सिस्टम तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, आइए, इसका है केवल 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये पीलीभीत से होकर गुजरती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वन भूमि नहीं है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि वन भूमि कहाँ पर नहीं है। ठीक है, वन भूमि कहाँ कहाँ नहीं है, वन भूमि नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नीचे दिए कूट के माध्यम से सही उत्तर दिए। देखिए वन भूमि कहाँ कहाँ है, पहले वो देख लीजिए आप। ठीक है, वन भूमि जौनपुर शहर है, यहाँ होगा, बहुत कम होंगे, अगर होंगे भी तो गाजीपुर, बलिया में। तो जहाँ नहीं है तो लखीमपुर तो यार क्षेत्र खुला सा है, तो यहाँ पे होगा। तो 1, 2 और 3 ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है या है ही। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार सर्वोत्तम रूप से किसको दिखाता है, तो क्वेश्चन नंबर बी आपका यही उत्तर सही होना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब बनाया गया। 1935 में बनाया गया।
उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके कब किया गया? 9 नवंबर 2000 किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश के संबंध में बलिया में कौन से कथन सही? बलिया उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। बलिया राज्य का सबसे पूर्व, गलत बात है। मथुरा राज्य का सबसे पश्चिमी जिला, ये ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक ही है यार। सहारनपुर राज्य सबसे उत्तरी है, उत्तरी जिला है। नेक्स्ट है आपका सोनभद्र राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। बलिया सबसे पूर्वी है, मथुरा सबसे पश्चिमी है और सोनभद्र सबसे दक्षिणी है। फाइन, नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय सरकार संस्थान उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे उसका उत्तर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? गाजियाबाद की, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके साथ प्रयागराज इसके बाद आता है। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश 2025 के बजट में राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऋण चुकौती के अतिरिक्त कुल अनुमानित व्यय 7.50 है। राजस्व अधिशेष GSDP लक्ष्य 1.5 निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.5% लक्षित है। रक्षा गलियारा परियोजनाएं हेतु GSDP 1% के अतिरिक्त आवंटन का निर्धारण किया जाएगा। केवल एक सही है। ठीक है, ऋण चुकौती के अतिरिक्त कुल अनुमानित व्यय 7.750 है। 32 क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से अनुमानित क्षेत्र वार आवंटन क्या है? ठीक है, आपको सब चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 49,036 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय बजट 2025 में 4 प्रमुख प्राथमिकता समूहों में शामिल नहीं था? कृषि इसमें शामिल नहीं था। बजट 2025-26 के अनुसार भारत की कुल बकाया देयताएं अनुमानित कितनी हैं? GSDP का 56.1%। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 25 और 26 योजना का आवंटन अनुमानित सही रूप सुमेलित नहीं है? मतलब किस योजना को कितना रुपया दिया गया है उसको हमें ध्यान से देखना है। तो उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपये, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश 2025 के निम्नलिखित में से किन परियोजना की घोषणा करी गई है? अयोध्या सोलर सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये चारों की स्थापना यहाँ पर करी गई है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 37, 25-26 निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी? ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन कौन से एक्सप्रेसवे की घोषणा करी गई है ये ध्यान रखना है। इसमें खाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले बन चुका है, बाकी चीज़ों को जो है कि घोषणा करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, सेवा निर्यात में भारत का वैश्विक स्तर 14वां का स्थान था, ये सही नहीं है। ठीक है, इसकी रैंकिंग कुछ और रही थी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय बजट 2025-26 के कुल सब्सिडी व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है? वो है खाद्यान्न। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आंसर क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी पहल केंद्रीय बजट 2025-26 के निर्यात संवर्धन हेतु घोषित की? देखिए इसमें क्या यूपी बजट मिल जा रहा है आपको और केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। फाइन, तो आइए ये सारे आपके बिल्कुल सही होंगे। इसमें निर्यात संवर्धन मिशन भी है, भारत ट्रेड नेट भी है, GC सेतु राष्ट्रीय रूपरेखा भी है, एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग की सुविधा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कराने की आवश्यकता है, पर अगर आप चाह रहे हैं तो चलिए इसको करा देते हैं। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस ने जो है कि विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में निकोलस ने, ये गलत है, ये नहीं किया था। बरेली में जो है कि कानपुर में जो है, कानपुर, लखनऊ और बनारस में शायद नील है, इलाहाबाद और बनारस में कर्नल ऑन्सल। ठीक है, आइए 42, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1942 में बलिया में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया गया था? किसके द्वारा?
चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? यानी कि पूछा जा रहा है कि 1916 में लखनऊ में जो आयोजन हुए थे कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? वो MC मजूमदार थे। 1856 में अंग्रेज द्वारा अवध का अधिक्रमण किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन अवध का उस समय राजा था? ठीक है, वाजिद अली शाह थे। निम्नलिखित में से किसने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना करी? तुलसीराम यानी कि शिवदयाल साहब ने करी। नेक्स्ट आइए 46, प्रागैतिहासिक खोज कौन कौन सी हैं? ठीक है, और इनकी अवधि क्या रही है? ठीक है, ये इसका उत्तर ठीक होगा, बाकी चीज़ें इसकी ठीक फाइन। ये सारी चीज़ें सही सुमेलित हैं, पर यही गलत सुमेलित है और आपसे पूछा क्या जा रहा है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर है? तो ये हिंड नदी तट पर है। महाभारत युद्ध के बाद सत्ता में आए राजा युधिष्ठिर का संबंध किस महाजनपद से था? तो वो कुरु महाजनपद से थे। 49 क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद इसने यह काम कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस शासक ने 1408 में जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसमें 4 बाग शैली का उद्यान है, इसमें 25 कार्य पित्या ड्यूरा सैलरी जड़ाई का कार्य किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पित्रा ड्यूरा सैलरी जो होती है ना, वो दीवार पे जो है कि चिटकानी मार के उस पर जो है कि संगमरमर जैसी कुछ कलाकृतियाँ करी जाती हैं, उसको बोलते हैं पित्या ड्यूरा सैलरी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कबीरदास से संबंधित है? बीजक कबीरदास की लिखी हुई है। किस शासक ने आगरा की एक रणनीतिक शहर के रूप में स्थापना करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। कौन सा कन्नौज का नाम काव्य कुंज होता है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से उदारवादी सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया था? ये हैं आपके अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन से शहरों के जोड़े ने उत्तर पश्चिम प्रांतों के राजधानियों के रूप में काम किया? तो आगरा और इलाहाबाद हमेशा से रही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सूची 1 को 2 से करना है। विद्रोह का स्थान मुझे लगता है कि ये आपको कराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको ये आइडिया पहले से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए ये क्वेश्चन ना रिपीटेड है और बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैं करा नहीं रहा, हालांकि आपको आइडिया होगा ही। ठीक है, मैं आपको बस आंसर टिक करके दे रहा हूँ इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की थी? ये था 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रामचंद्र बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह को किस कार्रवाई में शामिल होने के लिए 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी काकोरी बम कांड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ट्रेन एक्शन अब इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए, निम्नलिखित में 1764 में बक्सर युद्ध के दौरान अवध का नवाब कौन था? ये था शुजा-उद-दौला। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस घटना को बनारस नगर संहार कहा जाता है? ये जो कर्नल नील था ना, उस समय स्थिति बहुत गड़बड़ हो रखी थी, तो उस समय वो काम गड़बड़ कर रहा था। हालांकि 1799 में वजीर अली खान द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला, ये बनारस का पहला नरसंहार था। निम्न का ये क्वेश्चन नंबर 62, किस शहर ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल अधिवेशन की पहली मेजबानी करी थी? इलाहाबाद ने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, ख्याल नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्याल नृत्य पैदा बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी त्योहारों के उत्सव में रूप में किया जाता है। दूसरा कथन है कि इस नृत्य में कलाकार बांस से निर्मित रंग बिरंगे कागज से सुसज्जित एक मंदिर को सिर पर रख के नृत्य करते हैं। केवल 2 सही है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आइए कथन गाने क्वेश्चन आ गया। देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि में आयोजित किया जाता है। यह मेला बाराबंकी के देवानगर में सफ़र माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये इसका गलत है,
किंतु आर इसका सही है, यानी कि कथन गलत है पर कारण इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सांझी कला। सांझी कला का नाम आते ही आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति के प्रतीक थे। नेक्स्ट आइए 66, जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसी काल की दिल्ली की मस्जिदों के विपरीत अटाला मस्जिद की मीनारें नहीं हैं। इस मस्जिद में महिलाओं को प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कक्ष यानी कि क्लॉइस्टर शामिल हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर है ये, दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मथुरा कला शैली महिला मूर्तियाँ यक्षी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मथुरा परंपरा में बुद्ध की प्रतिमाओं की विशेषता उनका सुदृढ़ शरीर, मुंडित मस्तक और सिंहासन पर विराजमान होते। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। नेक्स्ट आइए 68, निम्नलिखित में से किन दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की एक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी करी है? HCL और फॉक्सकॉन ने शुरू करी है और ये नोएडा में स्थापित होने वाली है। ठीक है, ये नोएडा में स्थापित होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों पर विचार करिए? उत्तर प्रदेश में भारत कपड़ा फैब्रिक तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में प्रधान अपैरल का सबसे बड़ा उत्पादक है। केवल एक सही है, बाकी दोनों और गलत हैं, 2 और 3 गलत हैं, बाकी केवल एक इसका उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश खाद्य फसल उत्पादन रैंक स्वयं सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी जो है ना डेटा बदलते रहते हैं, इस वजह से इशू ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, आइए। दूध में प्रथम है, फल में तृतीय है, अंतर्देशीय मात्रिकी में तृतीय है, गन्ना में द्वितीय स्थान इसका नहीं है। तो उत्तर का सही क्या हो जाएगा? 70 का डी उत्तर ठीक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे, एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम में सही युग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो झांसी की लौह कला इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 72 में आपको ये देखना है कि कौन कौन से इसमें ठीक थे। इसमें आपको तारकशी, कालपी, गौरा पत्थर, बाराबंकी हस्तकरघा, ये सारे उत्तर बिल्कुल इसके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति 2022 में निम्नलिखित पर विचार करिए। यह नीति 2026-27 में 22,000 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। यह नीति केवल सरकारी उपभोग के लिए और ऊर्जा पार्कों का विकास को शामिल करती है। इस नीति के अंतर्गत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, मॉडल सिटी अयोध्या अभी क्वेश्चन आया है, वो तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका तीसरा बिल्कुल ठीक है। और ये जो ऑप्शन इसका है ना, ये भी ठीक है, यानी कि 1 और 3 बिल्कुल आपके ठीक उत्तर होने वाले हैं। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? ठीक है, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग कल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? महाराजगंज, बरेली, लखीमपुर, सोनभद्र। तो महाराजगंज में वल्चर के लिए नया शुरू करा गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा वन प्रभाग में सारस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में धनौरी आर्द्रभूमि सारस केंद्र का एक प्रसिद्ध आवास स्थल है। अब इनमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या चौथा ऑप्शन भी ठीक है? इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बफर सफर योजना के संदर्भ में क्या कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यह एक पारिस्थितिकी पर्यटन पहल है जिसे उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह दूधवा और पीलीभीत जैसे बाघ अभयारण्यों के बफर जोन को शामिल करती है। उत्तर प्रदेश में एक विशेष पारिस्थितिकी स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सेमरई झील इस योजना के हिस्सा नहीं है। ठीक है, दूधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए एक आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए, इसमें ये सारी चीज़ें सही हैं, बस यही गलत है, तो इसका उत्तर सही यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल
के क्वेश्चंस को देख लिया है। लगभग 77-80 क्वेश्चन हमने इसके देख रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके रिवीजन में ये कारगर सिद्ध होंगे और इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा मिल जाता है तो नो डाउट ये हमारे लिए शुभ संकेत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी और वीडियो मिलते हैं।